हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.19। यहाँ है इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के। एक हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो एटम है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, तो उसके पास दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे उसके पास क्या बचेंगे, दो प्रोटॉन बचेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि उसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन बचे हैं, तो प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है जो कि एक्सिस में हो जाएगा अब, है ना। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो हाइड्रोजन के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो हाइड्रोजन के आयन में कन्वर्ट होना ही है। तो यहां बता भी रहे हैं, वी गेट ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन H2+। ठीक, in the ground state of an hydrogen ion the two protons are separated by roughly this distance 1.5 angstrom। ओके, जो हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट होती है इस आयन की, उसमें दो प्रोटॉन एक दूसरे से इस डिस्टेंस पर रहते हैं, 1.5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रहते हैं। जो भी दो प्रोटॉन उसमें बचते हैं उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, सिंपल सी बात। एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। और जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो दोनों ही प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। ये रफली डिस्टेंसेज हैं। ठीक है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। दो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो तीन उनका क्या कहते हैं, पार्टिकल्स का ये सिस्टम है। इन तीन पार्टिकल के सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसमें साथ ही हमको पोटेंशियल एनर्जी की चॉइस भी बतानी है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां हमने जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ लिया है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि हम रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेके चलते हैं। उसी से हमने फॉर्मूले बनाए थे। U जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। उस फॉर्मूले में हम जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही लेते थे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट जो होता है, जहां पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। सिंपल। ओके, तो वही हम करेंगे यहां पर, और इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, सिस्टम तो हमारी समझ में आ ही गया होगा। सिंपल, प्रोटॉन है सिस्टम में, एक और प्रोटॉन है सिस्टम में, दो प्रोटॉन्स हैं। ओके, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज इट इज 1 एंड इट इज 2, और एक तीसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इट इज थर्ड पार्टिकल। तो तीन पार्टिकल हैं इस सिस्टम में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है, प्रोटॉन के बीच की जो रफली डिस्टेंस है वो गिवन है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की जो रफली डिस्टेंस गिवन है वो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की रफली डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो सिंपल सी बात है ये कि यहाँ पर ये 3 पार्टिकल हैं इस सिस्टम के, और इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल होता है। फॉर्मूला क्या रहता है, चार्जेस की भी बात कर लेते हैं पहले। चार्ज जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लिया कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ओके, और बहुत ही सिंपल वे में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास, बट साइन डिफरेंट रहते हैं। ये प्रोटॉन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस Q कह देते हैं चलिए उसको, इसके पास प्लस Q होगा। Q की वैल्यू हम जानते हैं, Q इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, इसको माइनस Q कह देते हैं। ठीक है, माइनस Q, इससे आसानी रहेगी। थोड़ा सा फॉर्मूले में दिखा देंगे कि Q1 इतना है, Q2 इतना है, Q3 इतना है। अदरवाइज सिंपल भी कर लेते हैं हमको, इसका चार्ज लगाओ, इसका चार्ज लगाओ, इसका चार्ज लगाओ। Q1 Q2 Q3 इनकी कुछ भी जरूरत होती ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर वे में दिखा देते हैं सारी चीज़ों को। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, U = KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। जो भी 1 और 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 3 होते तो R2 3 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टिकल हैं सिस्टम में, 1 2 and 3।
तो यहाँ जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सपोज 1 और 3 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है उसको हम मान लेते हैं U13। ओके, 1 और 3 दोनों ही पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी U13 या U31 कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इन दोनों की म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। और ये 2 और 3 है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U23। ठीक है, या U32 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 और 3 इनकी मान लेते हैं U31। इस तरीके से चले 1 3 2 3 3 1। सभी की पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है, इन दोनों की हो गई, इन दोनों की होगी और इन दोनों की होगी। ठीक है बात, और तो बचता है नहीं कोई, 3 ही पार्टिकल है सिस्टम में, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होंगी और सभी का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो जो U होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो क्या होगी, U12 प्लस U23 प्लस U31। एक बार और बता दूं मैं आपको, U31, U32, U13 ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन दो पार्टिकल की, इन दो पार्टिकल की, इन दो पार्टिकल की, U31, U23 इनको भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। चार्जेस लगाओ, डिस्टेंस लगाओ, हो जाता है। ठीक है, पहले यहाँ फॉर्मूले लिख लेते हैं। ओके, जो U12 फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों का चार्जेस लगाएंगे यहाँ पे। पहले K Q1 Q2 लगा लेते हैं। ठीक है, इसको Q1 कहा था, इसको Q2 कहा था हमने, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कह देते हैं, चलिए R12। जो डिस्टेंस है इनके बीच की, उसको R12 कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लेट R23 कह देते हैं, और ये इसको R31 कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज, ये है डिस्टेंसेज, ये डिस्टेंसेज हैं ही हमारे पास। थोड़ा सा दिख जाएगा आपको कि किस प्रॉपर वे में किस तरीके से करते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को। तो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है R12 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, K U23, Q2 एंड Q3 अपॉन R23। ठीक है, R23 डिस्टेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्लस U31 इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, साथ ही चार्ज लेंगे। चार्जेस दिस इज Q1 एंड Q3 अपॉन डिस्टेंस R31। सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Q1 कितना है, दिस इज, दोनों का सेम चार्ज होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होता है। Q और Q, तो Q² हो जाएगा। R12, ठीक है, R12 डिस्टेंसेस हैं, उसको बाद में पुट कर लेंगे, प्लस K Q2 Q3, इसका Q है, इसका माइनस Q है, तो माइनस Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3, ये Q है, ये माइनस Q है, क्या हो जाएगा, माइनस Q का स्क्वायर हो जाएगा फिर से, और R31। ओके, नाउ कॉमन कर लेते हैं K, और क्या आएगा कॉमन में, Q², और तो कुछ आना है नहीं। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं साथ के साथ। R12 कितना है, दिस इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो 10⁻10 हो जाएगा। R12 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 से रिप्लेस कर दिया। ये तो कॉमन में चला ही गया, माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और 1 बचेगा। R23 कितना है, दिस डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 इंटू एंगस्ट्रॉम को -10⁻10, ठीक है, 10⁻10। फिर ये भी माइनस होगा, KQ² कॉमन में ही आ गया है। R31 दिस डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, फिर से 1/1 इंटू 10⁻10। ओके, यहाँ हम देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को लगा लेते हैं अब। ओके, दिस 9 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू Q इज दिस 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है ओनली, साइन नहीं ले रहे हैं हम, सिंपल लिख सकते थे आप इसको 1.6 इंटू 10⁻19, इसको 1.6 इंटू 10⁻19, इसको -1.6 इंटू 10⁻19। उस 1.6 इंटू 10⁻19 को हमने Q कंसीडर कर लिया है, थोड़ा सा इसको सजाने के लिए, और कुछ नहीं है। इसको डायरेक्ट व्हील बना सकते थे, इसी इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते थे हम, ना Q1 Q2 Q3 ये सारे झंझट खत्म करके, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर वे में दिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। Q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19।
ठीक है, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, और साथ में अपॉन में 10 टू पावर माइनस 10 भी कॉमन आएगा सभी में से। यहाँ कौन बचता है 1.5 -1 और -1 और ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, -1 -2 हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं इस बात को -2, और इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10 टू पावर देखिए 9, ये माइनस के 10 ऊपर जाएंगे प्लस के 10 हो जाएंगे, 10 टू पावर 19 हो जाएगा, इंटू 1.6, साथ में इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर रह गया भाई, स्क्वायर है इसका, क्यू स्क्वायर है ना, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 उसका स्क्वायर भी करना था। और कौन बचता है दिस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 स्क्वायर। ओके, और यहाँ इसका एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ 1.5 एलसीएम आएगा, तो 1 - 2 ओके इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 कितना होगा 3, तो 1 - 3 अपॉन 1.5 ये बचेगा ब्रैकेट में। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 1.5, इसे डायरेक्ट मैं से हटा देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ वैल्यूज़, -2 अपॉन 1.5। ओके, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 9 इंटू 10 टू पावर 19, और स्क्वायर को हटाएंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, साथ में 2 भी है, मल्टीप्लाई 2। देखिए एक 1.6 10 टू पावर माइनस 19 को भी मैंने रोक लिया है, उसका भी यूज़ करने वाले हैं, अपॉन में 1.5। इतनी कैलकुलेशन तो एक जगह करनी है, साथ में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 स्क्वायर में था, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। क्यों लिख लिया है उसका भी रीज़न बता देते हैं। इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए कंप्लीट तो ये जूल में आएगी, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, तो जूल में आएगी। जूल ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, यू एनर्जी है, इसकी ऐसा यूनिट जूल हो जाएगी। तो ये वैल्यू किस में निकल के आएगी, जूल में निकल के आएगी। अभी देखिए इसका हमें क्या करना है, हम जानते हैं, देखिए सिंपल बहुत ही। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 लगाते हैं, जूल। ये वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम लगाएंगे, है ना, कूलाम लगाएंगे, वोल्ट है ही, कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के, है ना। इसीलिए मैंने इसको यहाँ रोक लिया था। इस कंप्लीट की जगह हम यूज़ कर लेंगे ओनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इससे कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी। और इस कंप्लीट को आप जब सॉल्व करेंगे, इतने पार्ट को, उसे और देख लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 कर लेते हैं इसको साथ में। और देखिए ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, 10 टू पावर 19 और ये 10 टू पावर माइनस 19। और ये देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं, 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और ये कितना होगा, 16 9 जा 144 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, तो 288 हो जाएगा ये, 288 अपॉन 15 और ये कंप्लीट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और साथ में माइनस भी है, ये माइनस। इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर डिवाइड कर लो इसका। 15 1 जा 15, माइनस में आएगी वैल्यू, बचेंगे 13 और 8, 15 9 जा 135, फिर 3 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 कर लेंगे, तो 15 2 जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस -19.2, तो ये आंसर होगा -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आंसर होगा -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस पॉइंट कहाँ लिया था हमने, इनफाइनाइट पे लिया था। वो हमें दिख नहीं रहा यहाँ, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला जब भी हमने बनाया था वो उस तरीके से बनाया था कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ था,
इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, उसी के लिए है ये फॉर्मूला, है ना। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर इस सिस्टम को बना रहे हैं, उस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अगर किसी पॉइंट पी पर बना रहे हैं तो ये होती है एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से रेफरेंस पॉइंट को भी माइनस करके चलते हैं, जैसा कि अभी एक न्यूमेरिकल में किया था हमने 2.18 में, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये यू पी माइनस यू इनफाइनाइट है ना। यही फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, यू पी माइनस यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी को हटा के चलते हैं इसमें से, तब ये फॉर्मूला बनता है। तो इसीलिए हमारा जो चॉइस है पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट वो कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ज़्यादातर इस पार्ट को करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सीधे यहाँ से भी काम कर सकते थे, इनमें किसी को भी नहीं लेते हम यहाँ पर। देखिए सिंपल, सबको हटा दो यहाँ से, R12 R21 पार्टिकल जितने भी हैं किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, Q3 Q4, है ना। क्या करते आप, डायरेक्ट इसका होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इसका चार्ज होता है 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, इसका होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सीधे से यहाँ से स्टार्ट करिए U इक्वल्स टू से, है ना। जब U इक्वल्स टू से आप स्टार्ट करेंगे तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस दिस, K इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई इन दोनों का, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड के साथ आती हैं सारी चीज़ें, ये जो यूज़ किया है ना, जितने भी चार्जेस होते हैं मैग्नीट्यूड के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। K मैग्नीट्यूड के साथ इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई अपॉन दिस डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लीजिए 10 टू पावर माइनस 10 से, डायरेक्ट आप यहाँ पहुँचेंगे, इस स्टेज पर आएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लीजिए माइनस 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरूरी भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें, जूल में भी निकाल के आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया है हमने आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक यू।